रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा। होके ना मायूस यूं बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं हमारे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट मिस ट्विंकल, और इन्होंने इस बार नॉर्थ सेट में जो है वो अपनी मंजिल को पाया है रैंक के साथ में। और इनका ये पहला ही अटेम्प्ट था दोस्तों, और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने रैंक के साथ में सिलेक्शन दिया है, और इनकी ओबीसी फीमेल में ओवरऑल 351 रैंक है। तो इतनी अच्छी रैंक के साथ में इनका सिलेक्शन जो है वो इस नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम के अंदर हुआ है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो है वो किस तरीके से अपने आप को तैयार किया इस नॉर्थ सेट के पेपर के लिए, कैसी उनकी स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से उन्होंने एक एक करके चीज़ों को क्लेरिफाई किया और इतनी अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन निकाला। तो ट्विंकल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई उत्कर्ष की पूरी टीम की तरफ से कि आपने जो है अपने पहले ही अटेम्प्ट में जो है इस नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम को रैंक के साथ में करेक्ट किया। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी बच्चे हैं ये जानना चाहेंगे कि आपने जो है उत्कर्ष से जो तैयारी की है, इससे पहले आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ से किया है, उत्कर्ष जो है नर्सिंग क्लासेज को आपने कब ज्वाइन किया, कैसी अपनी प्रिपरेशन जो है वो इस एग्ज़ाम में रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स टू गॉड, माय पेरेंट्स एंड टीचर्स, जिनकी डायरेक्शन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन है कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया इसी ईयर, और मैंने सेकंड में वाला उत्कर्ष का बैच ज्वाइन किया था। वहाँ मैंने सर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिल्ली थ्योरी को रिवाइज़ करना। दिल्ली सर ने हमेशा कहा है कि आप एमसीक्यू हमें दिल्ली 100 के आसपास कर ही लिया करो, तो मैंने सर की हर एक बात को मानते हुए किया था। और जो संडे टेस्ट होते हैं उत्कर्ष के, वहाँ भी हमारा ज़्यादा यूज़फुल रहे थे। तो इन्होंने दोस्तों इसी साल जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीएससी नर्सिंग, और उत्कर्ष का जो है ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया जो 2 मई से स्टार्ट हुआ था, और सितंबर में आप सभी को पता हो कि नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम था, और इन्होंने इस एग्ज़ाम को अच्छे रैंक के साथ में क्रैक किया था। तो ट्विंकल, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब एग्ज़ाम का आपने प्रिपरेशन किया, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने कंटिन्यूसली डेली जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर फोकस किया, रोज़ आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे थ्योरी के साथ में, और जितने भी ऑफलाइन टेस्ट होते हैं ऑफलाइन बैचेज के अंदर उनको आपने रेगुलरली ज्वाइन किया और अच्छे तरीके से उनको कंडक्ट किया। तो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका मेन मोटो क्या था, मतलब थ्योरी को कितना समय देना चाहिए था, और टेस्ट जो है उसका कितना रोल है, या क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न का कितना रोल रहता है। थ्योरी तो जो हमारे ऑफलाइन बैच में होती थी इतने अच्छे से समझाई जाती थी कि वो हमें हाथों हाथ याद हो जाती थी, और बस घर जाके रिवाइज करना था। तो इतना मुझे थ्योरी पर ध्यान देना पड़ा नहीं था। घर जाके एमसीक्यू सॉल्व करना होता था, और जो डाउट आते थे वो सर से हम डायरेक्ट पूछ सकते थे डेली, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहा था। सर ने हमेशा कहा था कि नेगेटिव को कम करते रहो, और सर ने हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ टिप्स दी थी, वो हमेशा यूज़फुल रही थी। जी हाँ दोस्तों, तो इनका मानना है कि थ्योरी जो होती है वो ऑफलाइन बैचेज में जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो काफ़ी पर्याप्त है। 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, जैसा कि आपको पता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म उत्कर्ष के अवेलेबल है, लेकिन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का ये खास बात है कि वहाँ पे आप अपने डाउट हाथों हाथ क्लियर कर लेते हैं, टीचर से इंटरेक्शन करते हैं, और जो है आप ऑफलाइन बैचेज के थ्रू जो है अपनी थ्योरी को हाथों हाथ वहाँ पे समझना, चीज़ों को हाथों हाथ क्लेरिफाई करके उसको क्लास में ही जो है एक तरीके से अच्छे से याद कर लेना, और उसके बाद में जो अपने डाउट सॉल्व है वो भी कर लेना। और दूसरा इनका जो मेन मोटो था, इन्होंने अपने क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस किया। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो सॉल्व करने होते हैं, जैसे कि हम बार बार बताते हैं कि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका जो है जो बेस है वो मजबूत होता जाएगा। और कुछ इसी तरीके की इनकी प्रिपरेशन रही, और मई से सितंबर तक इन्होंने जो कॉन्स्टेंटली प्रिपरेशन की उसका परिणाम था कि इन्होंने एग्ज़ाम को रैंक के साथ में क्रैक किया। अब आपको पता है दोस्तों कि जब पहला एग्जाम होता है, जब फर्स्ट एग्जाम होता है, वो भी नॉर्थ सेट का पेपर, 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 3 घंटे का पेपर है। हालांकि इन्होंने ऑफलाइन बैचेस के थ्रू अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब ये एग्ज़ाम देने गए तो उस एग्ज़ाम के अंदर ट्विंकल, मतलब पहला एग्ज़ाम था आपका और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना था, और इससे पहले आपने नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, और आई होप कि आपने जिससे भी सुना होगा सब ने यही बताया होगा कि ये पेपर तो बहुत मुश्किल होता है भाई, नॉर्थ सेट को क्रैक करना तो बहुत मुश्किल है, इस तरीके की बातें भी आपने सुनी होगी। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप पेपर में गए, आपने किस तरीके से पेपर को समझा, कैसे आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया,
नेगेटिव मार्किंग जो हमेशा कहते हैं हम कि कम कम करनी होती है, तो आपने अपनी स्ट्रेटजी वहाँ पे किन बातों को फॉलो किया जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हुई? क्योंकि इतनी अच्छी रैंक जो है वो नेगेटिव मार्किंग कम करके ही अर्जित की जा सकती है दोस्तों। तो क्या अटेम्प्टिंग थी आपने, कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने वहाँ पे अटेम्प्ट किए? वहाँ पहले ना सिद्धांत सर ने 360 के थ्रू बोला था कि कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल होता है। तो मैंने जब से फॉर्म स्टार्ट हुए तब से कॉन्फिडेंस रखा कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना टीचर्स ने पढ़ाया है वो इनफ है। टीचर्स पे मैंने पूरा ट्रस्ट कर लिया था कि जितना पढ़ा रहे, जैसे पढ़ा रहे वो एकदम परफेक्ट है। और जब मैं एग्ज़ाम देने गई उससे पहले भी मैंने उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी थी। वहाँ से मुझे खुद को मैं एनालाइज करने का अच्छा मौका मिला कि मैं कहाँ नेगेटिव कर रही हूँ, कहाँ मैं सही कर सकती हूँ, कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। तो जब मैं पेपर देने गई तो मैंने यही सोचा था कि मैं कोई नॉर्सेट का पेपर नहीं दे रही, नॉर्मल पेपर है, मुझे वहाँ अपना बेस्ट देना है। तो उस समय मुझे एंजाइटी कम थी, तो अच्छे से हो पाया। गुड। तो दोस्तों इनका कहना है कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप अच्छी प्रैक्टिस के साथ में जाते हैं, जैसा इन्होंने ऑफलाइन बैचेज के बाद में जो है टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन करके अच्छे से उनका ऑनलाइन क्वेश्चंस जो है उनको अटेम्प्ट किया, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस से नेगेटिव कम की जा सकती है, ऐसा ट्विंकल का मानना है। तो ट्विंकल एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके की रैंक दोस्तों 351 रैंक ओवरऑल इनका जो ओबीसी फीमेल का रैंक है, और बहुत अच्छी रैंक के साथ में पहले एग्ज़ाम को इस तरीके से क्रैक कर पाना हम सब के लिए एक प्रेरणादायक है। तो ट्विंकल जो है वो आज हमारे साथ थे और इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने सिलेक्शन के तरीके के बारे में बताया। आप में से जो है बहुत सारे लोग जो है इसी तरीके से अपने जो है सफलता की कहानी अपने ही हाथों लिख सकते हैं। बस ज़रूरत है दोस्तों एक अच्छे हौसले और एक जज्बे की, और अपने आप को लगातार कॉन्फिडेंट करते रहे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले एग्ज़ाम दिया और आप क्वालिफाई हुए या नहीं हुए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 4-5 बार एग्ज़ाम दिया और आप जो है क्वालिफाई तो हुए पर सेलेक्ट नहीं हुए। ये सब बातें जो है व्यर्थ की है दोस्तों। जो गुजर चुका है उसको भूल जाइए, आगे क्या करना है उसके ऊपर फोकस करिए, अपने आप में एक एनर्जी रखें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट आए उनमें पहली बार एग्जाम को रैंक के साथ में क्रैक करने वाले कैंडिडेट भी है, बार बार एग्जाम दे के क्वालिफाई नहीं होके रैंक के साथ में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट भी है, बार बार एग्जाम दे के क्वालिफाई होके और अब इस बार रैंक के साथ में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट भी है। तो हर तरीके के लोग रहते हैं, हर तरीके के बच्चे रहते हैं। जिन्होंने अपने आप पे विश्वास दिखाया, सही समय पे विश्वास दिखाया और अपनी तैयारी को मजबूती दी, उन्हीं ने अपने हाथ से अपनी कहानी को लिखा। तो ये थे मिस ट्विंकल जिन्होंने अपने हाथों से अपनी कहानी को लिखा और अपने भविष्य को उज्जवल बनाया। आप में से भी कोई भी कैंडिडेट इस तरीके का इतिहास बना सकता है, जज्बा, जुनून और जोश के साथ में। तो आज का ये सेशन यहीं पे देंगे विराम। जाने से पहले ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलेंगे एक नए कैंडिडेट के साथ में, उनके जुबानी उनकी सफलता की कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।